नमस्कार दोस्तों, एनपीएस वात्सल्य स्कीम के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये एक सेविंग कम पेंशन स्कीम फॉर माइनर्स, सही सुना आपने, माइनर्स के लिए एनपीएस एक नया प्रोडक्ट आया है। अभी इस प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग आगे देखेंगे। ये प्रोडक्ट जो है रेगुलेटेड रहेगा अंडर पीएफआरडीए, क्योंकि ये पेंशन फंड है। इसका रेगुलेशन जो है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, सो यहाँ पर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी, हर एक बच्चे जिसकी एज जो है 18 साल से नीचे है, उनका इन्वेस्टमेंट हम लोग जो है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में लेके आ सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी जो है हमारा 18 ईयर्स है। अकाउंट ऑपरेशन की बात करेंगे तो अकाउंट में जो है बच्चे का नाम रहेगा, पर उस अकाउंट को ऑपरेट करेंगे गार्डियन, कोई भी हो सकता है, फादर मदर जो है, फैमिली के मेंबर्स कोई है तो कोई भी जो है गार्डियन बच्चे के नाम पे अकाउंट ओपन करके उसको ऑपरेट कर सकता है। बट फाइनल बेनिफिशियरी जो रहेगा वो माइनर ही रहने वाला है। ये अकाउंट कहाँ पर हम लोग ओपन कर सकते हैं? हर उस पॉइंट ऑफ परचेस में जहाँ पर हम लोग जो है एनपीएस ओपन कर सकते हैं। वो बैंक हो सकता है, पोस्ट ऑफिस हो सकता है, पेंशन फंड ऑफिसेस हो सकते हैं, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पर भी हम लोग ई एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोग ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपने बच्चों के नाम पे। यहाँ पर और भी कुछ चीज़ों को हम लोग समझेंगे। अकाउंट ओपन करेंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो सबसे पहले गार्डियन के केवाईसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ और प्रूफ ऑफ एड्रेस ये हम लोग हमेशा लेते हैं केवाईसी के लिए। तो गार्डियन का भी केवाईसी होता है। और बच्चे के नाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। सो डेट ऑफ बर्थ हम लोग कहाँ पर मिलेगा? सो या बर्थ सर्टिफिकेट्स या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, दोनों में जो है डेट ऑफ बर्थ रहता है। और यदि कोई गार्डियन एक जो है एनआरआई है तो उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स भी हमें लगेंगे। हम लोग इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं? तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो है 1000 रहेगा, और जो है मिनिमम एनुअल कंट्रीब्यूशन भी 1000 रहने वाला है। अब यहाँ पर हमको ये भी देखना है कि जब मैं शुरुआत में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मिनिमम 1000 से मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और उसके बाद यदि मैं दोबारा से उसी साल में मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पर मुझे ये समझना है मेरा इनिशियल और सब्सिक्वेंट कंट्रीब्यूशन में कोई भी जो है लिमिटेशन नहीं दी गई है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए। पेंशन फंड के रिक्वायरमेंट्स हम लोग देखेंगे। गार्डियन का रोल क्या रहेगा? गार्डियन का रोल सिर्फ इतना रहेगा कि कौन से पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाए, ये डिसाइड करने वाले गार्डियन रहेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? डिफॉल्ट ऑप्शन रहेगा जो कि 50% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होगा, और बाकी का 50% जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और अल्टरनेट एसेट्स में डाइवर्ट होगा। दूसरा ऑप्शन ऑटो चॉइस, जहां पर 75% जो है इक्विटी में रहेगा एग्रेसिव केस में, मॉडरेट में इक्विटी 50%, कंजर्वेटिव में इक्विटी 25%, और उसी तरीके से एक्टिव चॉइस में जो है यहाँ पर एक परसेंटेज डिफाइन कर सकते हैं। तो इक्विटी 75% तक हम लोग जा सकते हैं, कॉर्पोरेट डेट में हम लोग 100% हम लोग जा सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 100% जा सकते हैं, अल्टरनेटिव एसेट। अगर आप लोग एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये वहाँ पर भी लागू होते हैं। तो ये हमें डिसाइड करना है हमारे बच्चे के लिए क्या हम लोग किस तरह का चॉइस हम लोग प्रिफर करना चाहते हैं बेस्ड ऑन रिस्क एपेटाइट। पैसे विड्रॉ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल हम लोग पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। और कितना? तो 25% ऑफ द कंट्रीब्यूशन, शुरुआत के 3 साल हम लोगों ने जो कंट्रीब्यूट किया है उसका 25% हम लोग जो है पैसे निकाल सकते हैं। अभी मान के चलो हम लोगों ने हर साल 1-1 लाख हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो इस तरीके से हम लोग अगर 3 साल लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना हो गया? हम लोगों ने 3 साल में 3 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं। अब मुझे पैसों की ज़रूरत है, 3 साल के बाद मैंने पैसे निकालना है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है? 25% जो है मैं निकाल सकता हूँ। तो इसका 25% रहने वाला है 75,000, 75,000। और ये 75,000 निकालने के जो है इंटेंशन भी क्लैरिटी पूछा जाएगा। एजुकेशन पर्पस, इलनेस और डिसेबिलिटी के रिक्वायरमेंट्स के लिए ही हम लोग जो है अमाउंट निकाल सकते हैं। तो ये 25% जब भी आप निकालोगे तो उस कंट्रीब्यूशन जितना भी अमाउंट आपका जमा है उसका 25% आप निकाल सकते हो। कितने बार? पूरे ड्यूरेशन में कितने बार आप निकाल सकते हो? तो 3 बार। तो यहाँ पर 3 चीज़ें इस पार्शियल विड्रॉवल में हमें ध्यान रखना है। एक, पहला विड्रॉवल हम लोग 3 साल के बाद ही निकालेंगे। दूसरा, अगर हम लोग निकालते भी है तो उसका जो है
25% ऑफ द बैलेंस और कंट्रीब्यूशन जितना भी हम लोगों ने किया है तब तक उसका 25% ही निकालेंगे। और तीसरी बात ये है लाइफ टाइम में सिर्फ 3 बार ही हम लोग ये अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद एग्जिट, बच्चे का एज 18 कंप्लीट हो गया है, अब उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद एक ऑप्शन ये है कि आप जो है वात्सल्य स्कीम को जो है एक नॉर्मल एनपीएस टीयर 1 स्कीम में आप कन्वर्ट कर सकते हो और वहाँ का पैसा यहाँ पर आप जो है उसको स्विच करके एक नॉर्मल एनपीएस टीयर 1 जो कि हर एक जो है सिटीजन के लिए खुला है तो वो जो है उसमें इन्वेस्टमेंट चलते जाएगा। दूसरा ऑप्शन, यदि आपका कॉर्पस 2.5 लाख से ज़्यादा हो गया तो आप क्या कर सकते हो, 80% जो है आपको एन्युटी परचेज करना पड़ेगा और 20% जो है आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शन है। इसके बाद यदि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जितने भी साल आपने किया होगा पूरा पैसा मिला के अगर 2.5 लाख नहीं होते हैं तो आप वो पैसा पूरा का पूरा लमसम निकाल सकते हो। तो ये एक जो है पार्शियल और ओवरऑल एग्जिट कैसे करें, और डेथ के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा है और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ हम लोग कैसे एक लॉन्ग टर्म जर्नी हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले एक एनपीएस वात्सल्य को एक सिक्योर, रेगुलेटेड और फ्लेक्सिबल पेंशन प्लान है जो स्पेसिफिकली हम लोग अपने बच्चों के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको ओपन करना चाहते हो तो किसी भी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस या एनपीएस प्लेटफॉर्म में जाके आप इसको ओपन कर सकते हो। तो एक लॉन्ग टर्म विजन के लिए आप इस प्रोडक्ट को जो है आपके बच्चों के लिए आप ओपन कर सकते हो। और डेफिनेटली इसके टैक्स रिक्वायरमेंट्स अगर हम लोग बात करते हैं 80CCD के अंदर उसको जो है कंट्रीब्यूशन को कंसिडर किया जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो ये रहा हमारा वीडियो का कंक्लूजन। और इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें बिल्कुल हाईलाइट करना चाहूँगा। ये हमारे सर्विसेज हैं दोस्तों। आप जो है स्क्रीन में जितने भी चीज़ें जो है देख रहे हैं सब हम लोग जो है अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट अगर किसी भी समय आपको लग सकती है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो है ये जो डिटेल्स है यहाँ पर आप बिल्कुल कभी भी मैसेज करके आप जो है कम्युनिकेट कर सकते हो। और जाते जाते एक बात मैं करना चाहूँगा दोस्तों कि यदि आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख के अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ लगी तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ आप जो है इस वीडियो के साथ सब्सक्रिप्शन ज़रूर बटन दबाइएगा और जो है साथ ही साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इसके साथ मैं अलविदा करना चाहूँगा। शुक्रिया।